नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको गणेश जी और गरीब लड़के की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई के परिवार में सिर्फ एक उनका 10 साल का पंकज नाम का पोता था। बाकी लोग महामारी की बीमारी में मर गए थे। बुढ़िया माई का भी तबीयत खराब रहता था और पोता आंखों से अंधा था। उनका गुजारा भीख मांगकर बड़ी ही मुश्किल से होता था। उसी गांव में एक गणेश भगवान का मंदिर था। दादी पोते मंदिर के सीढ़ियों पर भीख मांगते। लोगों की भगवान पर अपार श्रद्धा देखकर उनका भी मन गणेश भगवान का दर्शन करने को होता, पर मंदिर का पुजारी उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं करने देता। वह कहता, भिखारी, तुम लोग मंदिर में प्रवेश मत करो, नहीं तो मंदिर अशुद्ध हो जाएगा। पंकज अपने दादी से कहता, दादी, मुझे भी मंदिर में जाकर गणेश भगवान को स्पर्श करना है, मुझे भी उनको लड्डू का भोग लगाना है। उसकी दादी कहती, बेटा, तुम यहीं से उनके नाम का जप कर लो, मंदिर में हमें पुजारी नहीं जाने देगा। इस प्रकार उनके दिन बीत रहे थे। एक बार पंकज की दादी बहुत बीमार हो गई, इसलिए पंकज अकेले ही किसी तरह गणेश भगवान के मंदिर तक जाकर भीख मांगता और गणेश भगवान का जप भी करता। गणेश भगवान तो संकट नाशन हैं। वह पंकज की भक्ति देखकर एक बालक का रूप धरकर पंकज के पास आकर रोने लगते हैं। पंकज बालक के रोने का आवाज सुनकर अपने डंडे के सहारे बालक के पास आता है और पूछता है, बाबू, तुम क्यों रो रहे हो? बालक के रूप में गणेश भगवान पंकज से कहते हैं, मेरा नाम गणेशा है और मुझे लड्डू खाने का मन कर रहा है। मेरे पास पैसे नहीं हैं और दुकानदार मुझे लड्डू नहीं दे रहा है, इसलिए मैं रो रहा हूँ। पंकज को गणेशा पर तरस आया। वह अपने कटोरे में से 5 रुपया निकालकर 2 लड्डू खरीदा और उस बालक रूप भगवान को अपने हाथों से खिलाया। जब पंकज गणेश भगवान को लड्डू खिला रहा था, तब उसे बड़ा ही आनंद महसूस हो रहा था। अब तो यही सिलसिला रोज का हो गया। गणेश भगवान बालक के रूप में पंकज के पास आते और 5 रुपए का 2 लड्डू बड़े ही प्रेम से खाते। एक दिन गणेश भगवान ने कहा, पंकज, अब मैं कल से नहीं आ पाऊंगा। तब पंकज ने कहा, ऐसा मत कहो, तुम्हारे साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब मैं तुम्हें लड्डू खिलाता हूँ तो मुझे बहुत आनंद महसूस होता है। तब भगवान रूपी बालक पंकज से बोले, पंकज, मैं कल अपने माता पिता के साथ दूसरे शहर जा रहा हूँ, इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगा। इतना सुनकर पंकज रोने लगा। तब भगवान रूपी बालक बोले, देखो पंकज, रो मत, तुम मेरे माता पिता से बोलकर मुझे जाने से रोक सकते हो। पंकज ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे माता पिता से बात करूंगा, मुझे उनके पास ले चलो। गणेश भगवान प्रसन्न मुद्रा में उस पंकज का हाथ पकड़कर चलने लगे। चलते चलते गणेश भगवान पंकज का हाथ छोड़ दिया। पंकज आवाज लगाने लगा, गणेशा, गणेशा। पंकज को कोई आवाज नहीं आई। तब पंकज आगे बढ़ा, लेकिन एक पत्थर के ठोकर लग जाने के कारण वह जमीन पर गिर गया। जब वह उठा तो उसके आंखों से दिखाई देने लगा और सामने साक्षात गणेश भगवान मुस्कुराते हुए उसे देख रहे थे। पंकज हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, क्या मेरे साथ आप थे? क्या मैं आपको अपने इस तुच्छ हाथों से लड्डू खिलाया? गणेश भगवान ने कहा, पंकज, मैं तो भावों का भूखा हूँ। तुम्हारे हाथ से लड्डू खाकर मैं भी बड़ा आनंदित हो जाता था। तुम इतने भाव से जो खिलाते थे, आज से तुम्हारे जीवन में जो भी संकट
तकलीफें हैं वह समाप्त हो जाएंगे। इतना कहकर गणेश भगवान अंतर्ध्यान हो गए। गणेश भगवान की कृपा से पंकज की दादी स्वस्थ हो गईं। पंकज का घर अन्य धन से भर गया। पंकज के जीवन से गरीबी कोसों दूर चली गई। अब पंकज अपने दादी के साथ रोज गणेश भगवान के मंदिर में लड्डू का भोग लगाने लगा। अब तो पंडित जी भी उसे नहीं रोकते, क्योंकि अब वह भिखारी नहीं रहा। गणेश भगवान की कृपा से पंकज के पास बड़े बड़े कारोबार हो गए। उसकी शादी भी सुशील सुंदर कन्या से हो गई। हे गणेश भगवान, जैसे आप पंकज पर प्रसन्न हुए वैसे ही अपने सभी भक्तों पर प्रसन्न होना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। बोलिए गणेश भगवान की जय हो।